ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला 3 महीने का कालखंड वृश्चिक के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आती ही रहती हैं, लेकिन ये त्रिमासिक राशिफल कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ होते हैं, विशेष होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है और उससे आने वाले परिस्थितियों को थोड़ा सा जाना जा सकता है, गाइडेंस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, उन लोगों के लिए त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इसमें यह बताया जाता है कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थितियों में क्या क्या बदलाव होंगे और उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा की तरह मैं सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही चीज़ें इसमें लेकर चलता हूं, ताकि आपको पता रहे कि किस चीज़ का लाभ उठाया जा सके और किस चीज़ से बचा जा सके। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है जुलाई से लेकर सितंबर 2024 तक का, इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो शनि का वक्र प्रभाव देखेगा पूरे 3 महीने। जहाँ शनि वक्री रहेंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग डजंट मीन कि वो आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो अपने आप में स्ट्रांग हो रहे हैं। अब जो वो अच्छा प्रभाव देंगे वो भी बढ़ेगा और जो वो बुरा प्रभाव देंगे वो भी बढ़ेगा। मंगल यानी कि आपके लग्नेश, उनकी युति बृहस्पति के साथ होगी, जो करीबन 1.5-2 साल में एक बार होती है। ये भी अति विशेष रहेगा। बुध बहुत बड़ा एक खेल रचेंगे, जैसे हर बार वो करते हैं। वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे और बहुत चहल पहल मचाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करेंगे। सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि वो एक बार अपनी सिंह राशि में आएंगे और इसके साथ ही कुछ टाइम बाद वो ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। शुक्र भी नीच अवस्था में जाएंगे। केतु के साथ बैठकर कई लोगों के वैवाहिक एवं प्रेम संबंधों में चुनौतियां भरकर जाएंगे और ये सब चल रहा होगा तो अंत में सितंबर तक आते आते साल का तीसरा ग्रहण लगेगा, दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। वो ग्रहण जो एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन उसका मानव जीवन पर भी बहुत प्रभाव होता है। तो बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये सभी मैं अपने लेवल पर इसकी विवेचना करने का प्रयास करूंगा, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। पुनः एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है या आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बनाइए। ये आपके ऊपर है, आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, आपको लगता है कि जहाँ से रिलेटेबल ज़्यादा है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष का सार है, वैदिक ज्योतिष का मूल जो है वो लग्न राशि होता है, लग्न होता है। तो यदि आप अपने लग्न को जानते हैं, लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अवश्य आप अपनी चंद्र राशि को भी मान सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, लग्न राशि आपकी वृश्चिक है या चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई के महीने के शुरुआती 12 दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव मंगल का दिखेगा, क्योंकि सर्वप्रथम तो मंगल आपके लग्नेश हैं, तो हमेशा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मंगल यहाँ पे 6ठे भाव में आपके रहेंगे, बहुत प्रभावित, बहुत प्रभावशाली, बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। क्यों? सबसे पहले तो 6ठा भाव मंगल का एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। दूसरा अपनी राशि के हैं। तीसरा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चौथा राहु और गुरु से घिरे हुए हैं, कर्तरी योग बना रहे हैं। और चौथा शनि की दृष्टि भी है, जो शनि वक्री हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रभावित भी हैं, प्रभावशाली भी हैं। तो ये मंगल क्योंकि आपके लग्नेश है, तो आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव इसका आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है। दोनों की ही चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो 6ठे भाव में है मंगल है, तो कोई लीगल कार्य अटक रहे थे, कोई लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, कोई कानूनी कार्य अटक रहे थे, कोई ऑफिस में प्रोफेशनल लाइफ में कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। सप्तम से 12वें में है, कोई मशीनरी आदि आपकी ख़राब चल रही थी, ठीक नहीं हो पा रही थी, या कोई मशीनरी आदि में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इसके बाद मंगल सप्तम में ही आएंगे, तो उसका प्रभाव भी आपको अच्छा दिख जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंगल उपचय भाव में है, और यहाँ पर जब वो बैठेंगे मंगल, तो आपके लग्न पर भी एक नज़र डालेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से। तो बहुत एक्टिवेटेड मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं और आपके उपचय भाव में बैठे हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं।
यानी कि पूरा ही जीवन आपका आगे बढ़ेगा। छठा भाव कर्तरी योग में है, एक साइड राहु, एक साइड गुरु और बीच में मंगल है, यानी कि आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे और अपने रास्ते, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप निकालेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है, दृढ़ता है और आगे बढ़ने की चेष्टा है, सारी ही बहुत एकदम उच्चतम कोटि की यहाँ पर दिख रही है। जैसा मैंने कहा, अपने आप अपने रास्ते निकालेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम जो आपकी चल रही थी, आप खुद देखेंगे कि उसके निवारण आपको खुद ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। शनि की वक्र दृष्टि थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव देगी। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि शनि मंगल की जोड़ी ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होती है। तो यहाँ पर शनि, वक्र शनि का प्रभाव मंगल पर है और शनि चौथे घर के स्वामी है और एक उपचय भाव के स्वामी है। पुनः कई अटके हुए कार्य बनेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। चौथे घर के स्वामी है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए ही समय अच्छा होगा। लेकिन कुछ कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे क्योंकि शनि वक्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप खुद देखेंगे कि जुलाई के स्टार्ट से ही आपके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन की मात्रा होती है, फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके कारण कई प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। आप गलतियां करना शुरू कर देंगे, सिली मिस्टेक्स जो यूजुअली आप नहीं करते, वो इस फ्रस्ट्रेशन के कारण कर सकते हैं। तो अपने फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के लेवल पर जितना कंट्रोल पा सकते हैं उतना पाइएगा। ये मंगल क्योंकि लग्न भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए गुस्सा भी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आएगा। ये मंगल क्योंकि नवम भाव को भी देख रहे हैं, इसीलिए अपने पिताजी से और अपने ऑफिस में अपने बॉसेस से, दोनों से ही थोड़ा सा कष्ट आपको झेलने को मिल सकता है या वाद विवाद आपके हो सकते हैं। तो जहाँ इनकी एक अच्छी साइड भी है, वहीं थोड़ी नकारात्मक साइड भी दिख रही है। इसके बाद इस महीने का प्रथम राशि परिवर्तन होगा और वो होगा शुक्र महाराज का। शुक्र आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ युति बनाएंगे। अब शुक्र आपके लिए मिश्रित प्रभाव देते हैं। वैसे सप्तमेश हैं तो यहाँ पर जाकर राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, ये एक राजयोग बनता है। और यहाँ पर वो बुध के साथ बैठे हैं जो लाभेश हैं। तो सबसे पहले तो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम दिख रहा है, क्योंकि लाभेश और सप्तमेश लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो अपने आप में ही ये उच्च कोटि का लक्ष्मी या धन योग है बिजनेस करने वालों के लिए। इसके साथ ही बुध भी यहाँ पर है और बुध अष्टमेश भी हैं और शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी कोई हिडन इनकम है, उस पर भी ग्रोथ हो सकती है। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, नवम भाव में बैठे हैं, जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा। और जो ऑलरेडी विदेश में हैं, अगर आप इंडिया से हैं और अपने देश को छोड़कर किसी और कंट्री में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आपका कुछ PR आदि का काम डिले हो रहा था या उसको आप स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो ये समय भी अच्छा ही दिख रहा है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं। बुध थोड़े कंडीशनल शुभ होते हैं, शुक्र तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो ये दोनों का लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में बैठना अपने आप में दिखाता है कि यहाँ से शुभता की बढ़ोतरी होगी। मंगल की भी दृष्टि करीबन कुछ दिनों तक यहाँ पर बनी रहेगी। मंगल लग्नेश हैं और आपके छठे भाव यानी कि उपचय भाव से बैठकर देख रहे हैं, यानी कि अब एक संकल्प शक्ति के साथ भाग्य का साथ भी मिलेगा और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो ये समय आपके बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा, इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 10वें से 12वें में ये योग बन रहा है, तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉसेस के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बुरा टाइम नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल कीजिएगा। मंगल क्योंकि छठे भाव में है, तो कोई दुश्मन जो आप पर हावी होने की कोशिश भी करेगा, उसको ज़्यादा इसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद मंगल का गोचर है और मंगल 12 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे वृषभ में। अब ये भी अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों लेकर आएगा। सबसे पहले तो राजयोग बन रहा है। क्योंकि लग्न के स्वामी अपने केंद्र भाव में बैठे हैं, तो राजयोग बना। और यहाँ पर अच्छी चीज़ है गुरु के साथ युति। ये अपने आप में एक भाग्यशाली योग होता है। क्योंकि वैसे भी गुरु भाग्य के कारक है, मंगल पराक्रम और परिश्रम के कारक है। तो जब परिश्रम पराक्रम को भाग्य का साथ मिला तो अपने आप में राजयोग बनता है, सौभाग्य योग बनता है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली भी देखें तो मंगल पहले घर के स्वामी है, बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है। इन दोनों की युति अपने आप में भाग्यशाली होती है। और ये भाग्यशाली युति कहाँ बन रही है? सप्तम भाव में। बिजनेस जो लोग करते हैं, स्पेशली कुछ मशीनरी से संबंधित, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, रियल एस्टेट आदि, एजुकेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल आदि, इनमें तो बहुत लाभ होगा।
और इसके साथ ही ये आपको अपनी इमेज को बिल्ड करने का एक मौका देगा। दोनों ही मिलकर लग्न भाव को देख रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट मिलेगी, मैच्योरिटी आएगी और अपना नेम, स्टेटस, फेम सब कुछ बढ़ाने के लिए अच्छा है। इन दोनों की युति सौभाग्यशाली होती है। तो जैसा मैंने कहा कि ये सप्तम भाव में हो रहे, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह की अड़चनें दूर होंगी, विवाह की बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन विवाह होना और वैवाहिक जीवन दोनों में ही फर्क होता है। यहाँ विवाह होने के योग, यानी कि विवाह नहीं हो रहा था तो शादी होने के योग तो ये बना रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल दोष बना रहे हैं और छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि सप्तम से 12वें के। तो यहाँ पर जब लग्न में सप्तम भाव में आ गए तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कहासुनी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। और जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुक्र भी बुध के साथ है। बुध अदालती कार्रवाइयों और एडवोकेट्स आदि के कारक होते हैं। छठा भाव ये सब दिखाता ही है, दोनों का प्रभाव है। तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनको इवन शायद डाइवोर्स तक बात अचानक से यहाँ पे एस्केलेट हो सकती है। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो बहुत उनको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज, क्योंकि गुरु मंगल यहाँ पे सप्तम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, एक प्रकार से एक नई पहचान आपकी बनेगी। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। कई बार होता है कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट बहुत होता है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता, और ये सच भी है। अगर आपका नाम है तो लोग आपकी बात सुनते हैं, अगर आपका नाम नहीं, आपके पास कितना भी ज्ञान है, कुछ भी बोलते रहे, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये समय समय की बात है, काल से बढ़कर कुछ नहीं होता, समय से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ये समय आपका है जहाँ पर आपको एक नई पहचान मिलेगी। मंगल गुरु, जैसे मैंने कहा, ये करीबन 1.5-2 साल में युति होती है, और जो ये युति आपके सप्तम भाव में हो रही है, ये तो कई सालों बाद होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पे फिर तो ना आने वाले हैं। गुरु तो यहाँ पर फिर बहुत टाइम बाद आएंगे, 12 साल बाद आएंगे, और मंगल के साथ पर्टिकुलर उनकी जोड़ी हो ना हो अगली बार पता नहीं। तो ये मान के चलिए कि एक ऐसी युति है जो आपके पूरे जीवन को बदलने वाली युति है। इसका लाभ उठाएगा। मंगल की युति को छोटा मोटा नहीं समझना, ये मत समझिएगा कि बुध की तरह है 2 हफ्ते की। मंगल भले ही 1.5 महीने में एक बार राशि बदलते हैं, लेकिन बहुत प्रभावशाली ग्रह है। मंगल के कारकत्व कहीं ना कहीं हर ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति और शनि के समान दिए गए हैं। तो मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये जो महीना है जुलाई का, ये बहुत श्रेष्ठ आपके पूरे आने वाले जीवन के लिए होने वाला है। जैसा मैंने कहा, एक नया नाम, एक नई पहचान आपकी उभर कर सामने आएगी, कोई रोक नहीं सकता उससे। शनि के वक्र प्रभाव की बात भी करते हैं। यहाँ पे शनि वक्री हैं और आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो ये मान के चलेगा कि थोड़ा डिले हर चीज़ में होगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शनि वक्र पर अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शनि आत्ममंथन का समय देते हैं, हर साल वक्री होते हैं, तो आपको मौका देते हैं कि ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो मैं सुधार दूंगा। तो यहाँ पे आपको कई चीज़ों को ठीक करने का मौका भी शनिदेव द्वारा प्राप्त होगा जब वो वक्री होंगे, और लग्न को भी देखेंगे तो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। आपके दशमेश हैं, नवम भाव में आ गए तो कर्म धर्माधिपति योग बना, ये एक राजयोग भी बना। और आपके लिए बोले तो मंगल के लिए, यानी कि वृश्चिक के लिए सूर्य एक अच्छे ग्रह है, मित्र ग्रह है, तो उनका नवम भाव में आना अच्छा होता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, क्योंकि सूर्य का नवम में आना, शुक्र ऑलरेडी होना, बुध होना, बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस, बॉसेस के साथ कहासुनी। यहाँ पे शनि से भी षडाष्टक में है, यानी कि 6-8 की एक्सेस बनी हुई है। बॉसेस के साथ प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी, तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि केवल एक कारण नहीं होगा, कई कारण होंगे। आपसे भी थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है कोई और व्यक्ति आपके बॉसेस को, आपकी मैनेजमेंट को आपके खिलाफ भड़का रहा हो। और ये ऐसी स्थिति है जब दोनों ही बैकआउट नहीं करेंगे अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल रहना है। समय तो ठीक है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ ही आपके विपरीत हो गई, अगर बॉसेस ही आपके विपरीत हो गए, तो फिर तो आपके कष्ट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर केयरफुल रहना है। लेकिन ये भाग्यशाली योग है। नवम भाव में इतने सारे ग्रह, जिसमें से बुध, शुक्र और सूर्य जो दशमेशी हैं, सूर्य तो कि भाग्यशाली फंक्शनल योग है जो आपके जीवन को आगे अवश्य बढ़ाएगा। पुनः कहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए भी ये योग बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से मिलकर सारे ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, एक अजब सा कॉन्फिडेंस, अजब सी ऊर्जा, कुछ भी कर गुजरने का जो एक क्षमता होती है वो आपके अंदर यहाँ पर रहेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके दिख रही हैं, आपके लिए दिख रही हैं, इसका लाभ उठाइएगा। 19 जुलाई को एक और राशि परिवर्तन होगा, जो होगा
शुक्र महाराज का, नहीं सॉरी, बुध महाराज का, और वो आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे 19 जुलाई को। ये भी ठीक है आपके लिए, क्योंकि एक तो बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार करते हैं, बहुत लंबे समय से आपको अगर जॉब नहीं मिल रही थी, ये वो समय है जब आपको नई जॉब प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि अष्टम के स्वामी बुध परिस्थितियां बदलते हैं, जॉब बदलने का कारक बनते हैं, और शनि भी देख रहे हैं, और शनि क्या है? वक्री शनि, मौका देंगे। तो यहाँ पर जो लोग जॉब नहीं चेंज कर पाते, मंगल की भी दृष्टि है और मंगल भी छठे घर के स्वामी हैं, तो जॉब चेंज करने के लिए 19 जुलाई के बाद का जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। अचानक से कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है, अचानक से आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। समय बहुत अच्छा है, इस समय का अवश्य लाभ उठाइएगा। ये महीना आपका ओवरऑल देखूं तो अच्छा ही है। जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट की हैं उन पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। वक्री शनि लग्न को देख रहे हैं तो सेहत पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राशि परिवर्तन तो होंगे ही, लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत उथल पुथल मचाएंगे। बात करते हैं, सबसे पहले तो 31 जुलाई को ही एक राशि परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि वो एकदम महीने के अंत में हुआ था 31 जुलाई को, तो मैंने इस महीने में इंक्लूड नहीं किया, जुलाई में इंक्लूड नहीं किया। तो 31 जुलाई को शुक्र आपके 10वें घर में आगे होंगे, और अगस्त से उनका प्रभाव 1 अगस्त से आपके 10वें घर पर रहेगा। ये भी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपके सप्तमेश हैं और आपके 10वें घर में है, तो ये एक प्रकार से आपके रिकॉग्निशन आदि के, आपकी प्रमोशन आदि के योग बनाते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं, जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा दिखेगा महीने का शुरुआती भाग है, लेकिन शुरू में बस ऐसी भावना आएगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका एकदम महीने के शुरुआती कुछ दिनों में प्रमोशन हो गया तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएगी। तो प्रयास कीजिएगा कि या तो जुलाई के अंत में, अगस्त के शुरुआत में ही अगर वो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, थोड़ा सा अगर अपनी साइड से आप बातचीत कर चीज़ों को बढ़ा सकते हैं आगे, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 5 अगस्त आएगी, बुध वक्री हो जाएंगे, और आपके 10वें घर में वक्री हुए हैं, और एक वक्री ग्रह शनि, ये भी आपके 10वें घर को देख रहे हैं, और मंगल भी आपके 10वें घर को देख रहे हैं। तो 4 ग्रहों का प्रभाव 10वें घर पर, इसमें से 2 वक्री ग्रह हैं, यानी कि एक इम्बैलेंस कार्य क्षेत्र में आ सकता है। आपके कार्य डिले होने शुरू होंगे, और यकीन मानिए भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स इस महीने में आपके खिलाफ होगी, अगस्त के महीने में, क्योंकि शुक्र भी हैं जो इन चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, और यहाँ पर बुध वक्री होकर बैठे हैं। मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि वक्री है, बुध वक्री है, तो यहाँ पर भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ होना शुरू हो जाएगी। जो लोग आपको पसंद भी करते थे या जिनके साथ आपकी अच्छी भी बनती थी, वो भी यहाँ पर आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि वो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। बहुत केयरफुल आपको रहने की आवश्यकता है। यहाँ से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दुविधा आनी शुरू होगी, आपसे भी गलतियाँ होंगी, क्योंकि बुध है तो लैक इन कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन डिफॉल्ट्स, कम्युनिकेशन फॉल्ट, ये सारी गलतियाँ तंग करेंगी, और एक स्लगिशनेस आ जाएगी आपके अंदर। आप अपने कार्य को डिले करना स्टार्ट कर देंगे, अभी नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, और इसी बीच में आपको बहुत परेशानी होगी। तो ये जो बुध वक्री हैं, ये थोड़ा सा बुरा प्रभाव आपके लिए दे सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहेंगे। बुध आपके अष्टमेश भी हैं, तो इसलिए उनका वक्री होना, यानी कि वो लाभेश तो हैं लेकिन अष्टमेश भी तो हैं, तो उनका वक्री होना यानी कि अष्टम भाव का प्रभाव और तेज आ गया, तो कार्य क्षेत्र में एक अनिश्चितता का भाव आ गया। यहाँ से शनि वक्री बैठे हुए हैं 4थे घर में, और एक वक्री ग्रह देख रहा है, शुक्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर इवन घर में भी कहासुनी बढ़ सकती है, आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, घर में संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो ये अगस्त का महीना थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। 16 अगस्त को एक राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 10वें घर में आकर स्वराशि के हो जाएंगे, अपनी ही राशि के हो जाएंगे। ये एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि सूर्य का अपना घर है, तो बुध के प्रभाव को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। जो बुध का वक्री प्रभाव है, जो थोड़ी सी उथल पुथल कार्य क्षेत्र में मची थी, वो भी कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये आगे आपको पता चलेगा। फिर भी ये समय थोड़ा सा बेटर रहेगा, लेकिन सूर्य खुद अग्नि तत्व के ग्रह है, शनि सूर्य का आमना सामना हो गया। ये पुनः कहूँगा कि ये टाइम आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं, और सार्वजनिक रूप से भी सोशल जो आपकी लाइफ है उसमें भी कुछ लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे शनि का प्रभाव 4थे घर पर है, शुक्र भी देख रहे हैं, बुध भी, सूर्य भी। घर में चोरी भी हो सकती है, घर में नुकसान भी हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि
अगस्त का महीना थोड़ा आपके लिए टेस्टिंग दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी, लेकिन वक्री बुध वक्री शनि उन अपॉर्चुनिटीज़ को केवल आपके सामने से गुजार देगा, आप उनका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अगस्त का महीना एक ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। अभी लग रहा है कि ये सब बहुत हो गया, तो उतने में बुध पतित भी हो जाएंगे, मतलब कि वो पिछली राशि में गिर जाएंगे, और ये थोड़ा सा अलग प्रभाव होता है, क्योंकि पतित ग्रह बहुत अलग प्रकार के रिजल्ट देता है। पतित मतलब इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रह वक्री होता है, और अगर इनिशियल डिग्री में, जैसे एक राशि में 0 से 30 डिग्री तक होती हैं, तो अगर इनिशियल डिग्री में ही वक्री होता है तो पीछे जाते 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 पिछली राशि में गिर जाता है, जो बुध के साथ होगा। तो नवम भाव में बुध है, पुनः कहूँगा बॉसेस, मैनेजमेंट, इनसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनकी इस समय दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, वहाँ पर इवन जॉब जाने तक की भी बात बन सकती है। और ये समय आपके पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऑलरेडी आपके पिताजी को कोई सेहत की प्रॉब्लम है तो उनका काफ़ी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पुनः कहूँगा घर में संबंध खराब हो सकते हैं, स्पेशली पिताजी से भी, इवन माताजी से भी, क्योंकि चौथे घर पर प्रभाव है। तो ओवरऑल आपका अपने घर में संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। ये अगस्त का महीना तो जितना सरलता से, जितना संयम से, जितना सात्विकता से बिता पाएं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा कष्टकारी ये महीना आपके लिए हो सकता है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा। यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम देखें, मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर बुध तो यहाँ पे नवम भाव में है, राहु की दृष्टि भी है, तो राहु भ्रम भी उत्पन्न करते हैं। एक तो बुध जो बुद्धि के कारक हैं वो वक्री हैं, पतित है, तो बुद्धि ही गलत डायरेक्शन में जाएगी, और राहु का प्रभाव भ्रमित भी करेगा। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, बहुत संयम के साथ बोलिएगा, और कोई किसी के बारे में कोई ओपिनियन मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप ओपिनियन किसी के बारे में बनाएंगे वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो बहुत संयम वाला समय है, और ये बहुत संयम से ही आपको काटना पड़ेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा 25 अगस्त को, शुक्र महाराज का, वो आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। अब नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, तो जो अपना काम करते हैं, क्योंकि सप्तम से पंचम में है बिजनेस के भाव से, तो पैसा बहुत आएगा। लेकिन केतु के साथ शुक्र की दृष्टि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, केतु के साथ शुक्र की युति मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाती है। ऑलरेडी मंगल है यहाँ पर, मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, और लग्न पर शनि की दृष्टि है, जो शनि सेपरेटर का काम करते हैं, और केतु जो सप्तम को देख रहे थे उनके साथ शुक्र आ गए, जो कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के। तो जैसे ही शुक्र का गोचर होगा वैसे ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। एक इमोशनल डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा आपका अपने लाइफ पार्टनर से, और फिर उसके कारण प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा कष्टकारी टाइम ये मैरिड लाइफ का है, इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। अगले ही दिन यानी कि 26 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, और मंगल आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी सुधर सकती हैं। मंगल आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो पैसा पुनः आएगा, धन स्थान को देखेंगे लग्नेश है, पैसा आएगा, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल दोष पुनः बन गया, और ये तो सबसे स्ट्रांग वाला मंगल दोष है। ऑलरेडी केतु का प्रभाव सप्तम पर है, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बढ़ती रहेगी। बुध भी क्योंकि वक्री पतित थे और लग्न से त्रिकोण में थे, तो और बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं, तो आप बहुत गलत निर्णय लेंगे, बहुत गलत चीज़ें बोलेंगे, आपका कम्युनिकेशन खराब रहेगा, गलत जजमेंट्स होंगी आपकी, और इसके कारण भी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कहते हैं ना आग है उसमें घी का काम करेंगी। तो यहाँ पे तभी मैंने कहा शुरू में, जितना सात्विकता, जितना सरल और जितना धैर्यपूर्वक इस महीने को बिता सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 अगस्त को एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि जो बुध महाराज हैं, जो पतित हुए थे ये, और वक्री भी चल रहे थे, ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सुधार आना शुरू होगा। फिर भी ये कहूँगा अगस्त का महीना एक चैलेंजिंग आपके लिए महीना रह सकता है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना वो महीना है जो आपके महीने में रिकवरी लेकर आएगा। अगस्त के महीने में बहुत उथल पुथल मची होगी, जहाँ पर बुध जो वक्री हुए, पतित हुए, उन्होंने थोड़ा सा समीकरण बिगाड़ दिया होगा, लेकिन सितंबर के महीने में चीज़ें ठीक होंगी। और जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो उन्हीं का होगा जिन्होंने अगस्त में समीकरण बिगाड़ा, वो है बुध महाराज। वो 4 तारीख को आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर स्वराशि के हैं, और बुध उच्च अभिलाषी हैं, और बुध आदित्य योग बना रहे हैं।
बुध पुनः ठीक हो गए, उनकी स्थिति ठीक हो गई। स्टूडेंट्स के लिए सुधार होगा, जो लोग जॉब करते हैं, जो उथल पुथल मची थी वो भी ठीक होगी। और इवन बुध आदित्य योग बन के चौथे घर को देख रहा है। अब बुध ठीक हो गया नहीं कि आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता, आपकी एनालिसिस स्किल्स, आपको क्या चीज़ कितनी जल्दी समझ आती है, आपकी वाक्य पटुता, आपकी कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इन सब का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर, पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा। तो ये सितंबर का महीना जीवन में रिकवरी लेकर आएगा, चीज़ों को ठीक करेगा। कर्म स्थान में सूर्य बुध का योग बन रहा है, यानी कि आपके हर कर्मों में आपको सफलता प्राप्त होगी और बुद्धिमत्ता के साथ आप श्रेष्ठता तक जाएंगे। तो ये ठीक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। इसके बाद एक राशि पतन 16 तारीख को होगा सूर्य महाराज का, जो आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे और इसी के 2 दिन बाद शुक्र का हो जाएगा। शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे। सूर्य का 11वें घर में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया। दो चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज नहीं किया कीजिए उसको। एक होता है ग्रहण दोष, जो ज्योतिषीय दोष होता है, जो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर लगता है। एक होता है खगोलीय घटना, जो ग्रहण हो लगता है कि चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, वो भी इस महीने बनेगा, इसलिए कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। तो ये सूर्य ग्रहण दोष लग गया, जो आपके 10वें घर के स्वामी है सूर्य और केतु के साथ बैठ गए। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपके बने बनाए नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, आपकी पहचान को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि 11वें घर में है। अगर आप स्किल बेस्ड कुछ करते हैं, अगर आप स्किल बेस्ड एम्प्लॉय हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, तो आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। बस यहाँ पर किसी को भी अपने नाम को खराब करने का एक मौका मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी कर दिखाई जाएगी। जैसा मैंने कहा कि आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयास पूर्ण तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई करेगा, स्पेशली जो लोग आपके साथ में काम करते हैं। 18 सितंबर को शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे, जो कि शुक्र का सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और अपनी राशि में बैठेंगे, 12वें घर में बैठेंगे। शुक्र आपके सप्तमेश है, तो जब 12वें घर में जाएंगे तो बिजनेस, जो लोग विदेश से संबंधित करते हैं उनको लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने के मौके बिजनेस में भी मिलेंगे। और शुक्र 12वें घर में यानी कि कई इच्छाएं पूरी होंगी, कई प्रकार के काम बनेंगे, धन ऐश्वर्य प्राप्त, सौभाग्य, हर चीज़ में वृद्धि होगी, पैसा आएगा, जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, भोग को एंजॉय कर पाएंगे। शुक्र भोग के ग्रह है। यकीन मानिए, मेरे हिसाब से आज के कलयुग में वही व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है जिसका शुक्र या राहु अच्छा है। बाकी लोग तो काम करते मर जाते हैं, लेकिन वही लोग जिनके पास पैसा या तो कहीं ना कहीं से रहता ही है, कमा भी लेते हैं, मिल भी जाता है और अपने जीवन को एंजॉय भी करते हैं, वो केवल जिनका शुक्र बली है या राहु बली है। तो जब शुक्र 12वें घर में आते हैं या कुंडली में ही 12वें घर में होते, तो मैं उनको कहता हूँ कि अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप एंजॉय करने के लिए आए हैं अधिकतम। क्या इसमें और भी समीकरण होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। तो ये समय है जब आप अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, अपने जीवन की लग्जरीज, एंजॉयमेंट, दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, कुछ लग्जरियस चीज़ें खरीदना, अपने शौक पूरे करना, वो सब यहाँ पे अवश्य करनी चाहिए। जिनका शुक्र अच्छा होता है मैं उनको कहता हूँ पैसा खर्चोगे और आएगा। अपने जीवन को सुखमय बनाओ, लग्जूरियस बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ। वो शुक्र को कंफर्ट चाहिए, केतु शनि को नहीं चाहिए। अगर आपका शुक्र का प्रभाव है तो उनको कंफर्ट चाहिए। तो यहाँ पर कंफर्टेबल तरीके से जिए, यहाँ पर महंगी चीज़ें खरीदिए, यहाँ पे अपने शौक पूरे कीजिए, शुक्र और अच्छा प्रभाव देंगे आपको। इसके साथ ग्रहण भी 18 को ही लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और वो लगेगा आपके पंचम भाव पर। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जो लोग रिलेशनशिप में है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सूर्य भी देख रहे हैं और ग्रहण पंचम में लगा, और ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद शुरू हो जाता है, तो अब कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है और बाद तक रहता है। तो अपने ओवर थिंकिंग पर, नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए टेस्टिंग टाइम रहेगा, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी यही कहूँगा कि जहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर पैसा मत डालिएगा, नुकसान बड़ा आपको यहाँ पर हो सकता है। पंचम भाव के जो ग्रहण है व्यक्ति को कभी कभी अतीत में भी लेके जाता है, तो आप बहुत पुरानी बातें सोचना शुरू कर देंगे, उसका भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। अदरवाइज इतना कोई बुरा प्रभाव इसका नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। ये जल तत्व की राशि है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है और कभी कभी बेफिजूल की चीज़ें ज़्यादा सोचता है।
यहाँ पे एक बहुत विशेष चीज़ लेकिन ये हो रही है कि आपका जो मोक्ष त्रिकोण है, शनि, मंगल और शुक्र, ये मोक्ष त्रिकोण जो है ये आपका बहुत एक्टिव हो जाएगा क्योंकि 3 ग्रह यहाँ पर है। तो ये बताता है कि अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने के लिए ये जो महीना है आपका सितंबर का बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ आदतों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ परिस्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। 23 सितंबर को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध का, जो अपनी उच्च की राशि में आपके 11वें घर में बैठ जाएंगे आके, और यहाँ पर लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बनाएंगे। पैसा भी आएगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, नया सीखने को भी मिलेगा। और उपचे भाव में इतने सारे ग्रह हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में इतने सारे ग्रह हैं, और उन पर गुरु की दृष्टि भी है और उन पर मंगल की दृष्टि भी है। ये सब बता रहा है मंगल लग्नेश है, गुरु आपके पंचमेश धनेश है, लाभ स्थान को देख रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए महीने के अंतिम जो ये कुछ दिन हैं ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छे हैं। यहाँ पर कई अटके हुए काम, कई रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना अच्छा है। जैसे मैंने फिर से बताऊंगा, ये अगस्त में बचे उथल पुथल को रिकवरी की स्टेज पर लेकर जाएगा। उपाय की बात करते हैं, ये सरल उपाय हैं, कुछ एक ही बार करने हैं, एक ही दिन करने हैं। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं। पहला उपाय गणपति जी का है। गणपति जी को बर्फ़ी का भोग लगाना है। ध्यान ये देना है, किसी भी चीज़ की बर्फ़ी हो सकती है, उस पर एक केसर का तिलक अवश्य लगाना है। एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है गणपति जी को, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय, आपको बजरंग बली को एक जटा वाला नारियल और एक मीठा पान अर्पण करना है, और ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का जाप करना है। 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। तीसरा, 2 घी के दिए शिवलिंग के सामने अर्पण करने हैं। महादेव का गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करना है, और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में मिश्री, गुड़ और चावल का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।